डियर स्टूडेंट्स, स्टडी विथ दिव्य क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र मिश्रा आज आपको क्लास 12th इंग्लिश प्रोज लेसन 2 ए फेलो ट्रेवलर का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपसे विनती है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा कर के इसके फर्स्ट पार्ट को देख लीजिएगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। फ्लिक्ड ऑफ माने उड़ा देना, अगेन माने पुनः। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे पुनः उड़ा दिया, अर्थात मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, ही स्किप्ड वह उछल कर अवे दूर चला गया। टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट। टुक एनदर जॉन्ट, एक दूसरा चक्कर लगाया। राउंड द कंपार्टमेंट, डिब्बे के चारों ओर। जॉन्ट माने चक्कर लगाना, वह डिब्बे के चारों ओर एक दूसरा पुनः चक्कर लगाया। रिटर्न्ड, वापस लौटकर। एंड सीटेड हिमसेल्फ इम्प्रूडेंटली ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, वापस लौटकर हिमसेल्फ स्वयं, इम्प्रूडेंटली बेशर्मी से, ऑन द बैक ऑफ माई हैंड मेरे पिछले हिस्से पर, हाथ के पिछले हिस्से पर आकर बैठ गया। अर्थात यहाँ पर बताया जा रहा है कि आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने मच्छर को पुनः उड़ा दिया और वह उछल कर, ही स्किप्ड अवे, उछल कर दूर चला गया। और फिर टुक एनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, और उसी डिब्बे में एक दूसरा चक्कर वह लगाया। इसके बाद रिटर्न्ड, वापस लौटकर। एंड सीटेड हिम इम्प्रूडेंटली, और बड़ी बेशर्मी से वह आकर के बैठ गया। ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर, मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर वह पुनः चक्कर लगा करके आके बैठ गया। इट इज़ एनफ, इतना पर्याप्त है, यानी बता रहे हैं कि मैंने कहा कि इट इज़ एनफ, बस बहुत हो गया। मैग्नानिमिटी हैज इट्स लिमिट। मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता होता है। मैंने कहा कि उदारता की भी अपनी कोई सीमा होती है, लिमिट्स माने सीमा। ट्वाइस, दो बार। यू हैव बीन वार्नड, तुम्हें चेतावनी दिया गया है। वार्न मीन्स चेतावनी देना, ट्वाइस माने दो बार। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नड दैट, दो बार तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर। आई एम समवन इन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब विशेष, कि मैं एक विशेष किस्म का इंसान हूँ, यानी मेरी अपनी कोई विशेषता है। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द ट्रिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स। बता रहे हैं कि अगस्ट मीन्स विशिष्ट या सम्मानीय, अगस्ट मीन्स विशिष्ट या सम्मानीय, पर्सन माने व्यक्ति। रिसेंट्स मीन्स होता है नाराज होना या रोष प्रकट करना, और ट्रिकलिंग मीन्स गुदगुदी होना, और इम्पेरिटिनेंस मीन्स होता है अशिष्टता। स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबी। इन्होंने कहा कि मैं दो बार तुम्हें चेतावनी दे चुका हूं कि आई एम समवन इन पर्टिकुलर, मैं अपने आप में एक विशेष व्यक्ति हूं, यानी कि मेरा एक विशेष व्यक्तित्व है। दैट माई अगस्ट पर्सन रिसेंट द ट्रिकलिंग इम्पर्टिनेंस ऑफ स्ट्रेंजर। माई अगस्ट पर्सन, मेरा विशेष व्यक्तित्व, रिसेंट्स द ट्रिकलिंग इम्पर्टेंस ऑफ स्ट्रेंजर्स, मेरा विशेष व्यक्तित्व अपरिचितों द्वारा गुदगुदाने जैसी शिष्टता पर अपना रोष प्रकट करता है। अनजान पर, स्ट्रेंजर अपरिचित या अनजान पर गुदगुदाने पर रोष प्रकट करता है, यानी कि नाराज मैं हो जाता हूँ, गुस्सा हो जाता हूँ। आई अज्यूम द ब्लैक कैप, आई एज्यूम मैं धारण करता हूँ द ब्लैक कैप,
काली टोपी। कह रहे कि आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ। इसको अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि मैं स्वयं को जज मानता हूँ। आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ। अर्थात कंडेम्ड यू टू डेथ, कंडेम्ड डेथ मतलब मृत्यु का दंड देना। आई कंडेम यू टू डेथ, और मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ। जस्टिस डिमांड्स इट, न्याय इसकी मांग करता, डिमांड माने मांग करना, जस्टिस माने न्याय। जस्टिस डिमांड इट, न्याय इसकी मांग करता है, अर्थात यह न्याय संगत है। एंड और द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, और न्यायालय तुम्हें यह प्रदान करता है। अर्थात बता रहे हैं कि मैं अपने आप में एक विशेष व्यक्तित्व का इंसान हूँ। अगर मेरा विशेष व्यक्तित्व अपरिचितों द्वारा अगर दुष्टता अशिष्टता किया जाए तो वह अपने आप में एक रोष प्रकट कर देता है, मुझे क्रोध आ जाती है। और बता रहे हैं कि इसी प्रकार आई एज्यूम द ब्लैक कैप, मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं अब स्वयं को जज मान लेता हूँ। और आई कंडेम्ड यू टू डेथ, और तुम्हें मृत्यु की सज़ा सुनाता हूँ, क्योंकि जस्टिस डिमांड इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, क्योंकि यही न्याय संगत है और न्यायालय जो होता है इसको प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू, काउंट्स माने अपराध, अगेंस्ट माने के विरुद्ध। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे विरुद्ध कई अपराध हो गए हैं, यानी तुम्हारे विरुद्ध अनेकों अपराध हो गए हैं। यू आर अ वैग्रेंट, वैग्रेंट माने आवारा, यू आर अ वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर अ पब्लिक नाइसेंस, तुम लोगों को, पब्लिक माने लोगों को, नाइसेंस कष्ट पहुंचाने वाले हो। नाइसेंस माने कष्ट पहुंचाने वाला, कष्ट देने वाला। यू आर वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक नाइसेंस, और तुम जनता को कष्ट पहुंचाने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। अपने सहपाठी से करें, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, और तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, और तुम्हारे पास, मीट माने मांस, तुम्हारे पास मांस खाने का कोई कूपन अर्थात कोई रसीद भी नहीं है। मतलब तुम सबका खून चूसते हो, तुम्हारे पास इसकी कोई रसीद भी नहीं, कोई टिकट भी नहीं है, यानी कि तुम जो मांसाहार करते हो इसका तुम्हारे पास कोई लाइसेंस वाइसेंस है नहीं। फॉर दीज, इसके लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स, इसके लिए और कई अन्य अपराध। मिसडिमीनर्स मीन्स अपराध होता है। करें कि फॉर दीज, इसके लिए, एंड मेनी अदर मिसडिमीनर्स, और कई अन्य अपराधों के लिए। यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो। करें कि ये सारी बातें जो तुम बिना टिकट के यात्रा कर रहे हो, तुम अभद्र हो, आवारा हो, इन सब चीज़ के लिए, और एक और ये चीज़ कि तुम बहुत सारे अपराध भी कर ली हो, इसके लिए तुम मरने के लिए तैयार हो, अर्थात तुम मरने वाले हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो विथ माई राइट हैंड। करें आई स्ट्रक, मैं उठाया, ए स्विफ्ट, स्विफ्ट माने तीव्र, लीथल ब्लो मतलब घातक, मुक्का, लीथल माने घातक होता है, ब्लो माने मुक्का। करें कि मैं एक घातक मुक्के से प्रहार किया, उठाया अर्थात मैं एक, आज तक ए स्विफ्ट लीथल ब्लो, मैं एक घातक मुक्के से प्रहार किया। विथ माई राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ से, अर्थात मैं अपने दाहिने हाथ के मुक्के से खूब जोर से प्रहार किया। ही डॉज्ड द अटैक, डॉज्ड माने बच निकला, ही डॉज्ड द अटैक, वह मेरे हमले से बच निकला। विथ एन इंसोलेंट ईज, बड़े आसानी के साथ। दैट ह्यूमिलिएटेड मी, जिससे मुझे बहुत अपमानित महसूस होना पड़ा। ह्यूमिलिएटेड माने अपमानित होना। करें कि वह मेरे मुक्के के प्रहार से वह बच निकला, जिससे मुझे बहुत लज्जा महसूस हुई। माई पर्सनल वैनिटी वाज एराउस्ड,
करके माई पर्सनल, मेरी व्यक्तिगत, वैनिटी माने अहंकार, मेरी व्यक्तिगत अहंकार वाज एराउज्ड, भड़क गया। करें कि मेरा जो पर्सनल अहंकार था कि मैं उसे मारा और वह बच निकला, मैं उसे मार नहीं पाया, इसने में मेरा पर्सनल जो अहंकार था वह भड़क गया, उठ गया, जग गया। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड। आई लंज्ड, मैं अचानक, लंज माने अचानक आक्रमण करना। आई लंज्ड एट हिम विथ माई हैंड, मैं उसे अपने हाथों से अचानक प्रहार किया उस पर। विथ माई पेपर, अपने कागज से, अपने समाचार पत्र से, पेपर माने समाचार पत्र, जो समाचार पत्र वो लिए थे, बता रहे हैं कि मैं अचानक उस पेपर से उसके ऊपर हमला किया, आक्रमण किया। आई जंप्ड ऑन द सीट, मैं सीट पर कूद पड़ा, जिस सीट पर बैठे थे बता रहे मैं उस सीट पर कूद पड़ा। एंड, और परस्यूड हिम राउंड द लैंप, परस्यूड माने पीछा करना। एंड परस्यूड हिम राउंड द लैंप, और उस लैंप के चारों ओर उसका पीछा करने लगा। लैंप मतलब जो रेलगाड़ी के डिब्बे में बल्ब जलती है रहती है, उसकी बात बता रहे हैं कि मैं उस लैंप के चारों ओर उसका पीछा करने लगा। आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फिलाइन कनिंग, टैक्टिक्स माने चालें होता है, और फेलाइन मीन्स बिल्ली के समान चालक। बता रहे कि आई एडॉप्टेड टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग, मैंने बिल्ली जैसी चालाकी भरी चालों को अपनाया। बिल्ली जैसे चालाकी करती है, पैर को दबाकर अपने आहार की ओर, भोजन की ओर दौड़ती है, उसी प्रकार बता रहे हैं आई एडॉप्टेड, मैंने अपनाया टैक्टिक्स ऑफ फेलिंग कनिंग, यानी कि बिल्ली की जैसी चालाकी को मैंने अपनाया। वेटिंग टिल, और तब तक इंतजार किया, ही हैड एलाइटेड, जब तक कि वह नीचे उतर न आए, यानी उस अपने सपाटी मच्छर को बता रहे हैं मैं तब तक उसका इंतजार किया जब तक कि वह नीचे, उस लैंप के नीचे न चला आए। अप्रोचिंग विथ अ हॉरिबल स्टिल, करें कि अप्रोचिंग विथ हॉरिबल स्टिल्थीनेस, स्टिकिंग विथ अ सडन एंड टेरिबल स्विफ्टनेस। अप्रोचिंग माने पहुंचना, स्टिल्थीनेस माने चुपके से जाने वाला, स्ट्राइकिंग माने प्रहार करना। करें कि भयानक रूप, मैंने उसकी प्रतीक्षा की नीचे आने तक, और भयानक रूप से, करें कि हॉरिबल माने भयानक रूप से, चुपके से उसके पास अप्रोचिंग पहुंचा, और अचानक, स्टिकलिंग विथ ए सडन, अचानक, एंड टेरिबल स्विफ्टनेस माने प्रहार करना, अचानक उस पर बहुत तेजी से मैंने प्रहार किया। करें बिल्ली की, बिल्ली जैसे चुपके से किसी पर चालाकी अपनाती है, अपने आहार पर चालाकी अपनाती है, बिल्ली के जैसा मैंने चालाकी अपनाया, और भयानक रूप से चुपके से उसके पास गया, और अचानक बहुत तेजी से उस पर प्रहार किया। इट वॉज ऑल इन वेन, वेन माने व्यर्थ होना। इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब कुछ व्यर्थ रहा, अर्थात लेखक बता रहे मैंने जो कुछ भी किया उस मच्छर को मारने के लिए, यह सब व्यर्थ रहा। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ऑस्टेंटसली, ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खेला खुलकर, और ऑस्टेंटसली मीन्स दंभपूर्वक या ठाठ से, वह मेरे साथ खुलकर ठाठ से खेल खेल रहा था। लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फाइनिशिंग राउंड एन इन्फ्रिएटेड बुल, लाइक स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल सांड की तरह लड़ने वाले व्यक्ति की भांति। मेटाडोर माने सांड से लड़ने वाला व्यक्ति, स्किलफुल माने कुशल पूर्वक, और फाइनिशिंग मीन्स चतुराई भरा, राउंड माने चारों ओर, इन्फ्रिएटेड बुल मीन्स क्रोधित करने वाला सांड। बता रहे हैं कि वह एक चालाक सांड से लड़ने वाले योद्धा के समान इस प्रकार खेल रहा था कि जैसे वह
एक करतब दिखा रहा हो। इन्फ्लुएटेड बुल जैसे वह एक सांड की भांति करतब दिखा रहा हो, यानी मजबूती के समान वह करतब दिखा रहा हो, इस प्रकार वह मुझे मेरे साथ खेल रहा था, मुझे ऐसा परेशान कर रहा था। इट वॉज ऑब्वियस दैट, ऑब्वियस माने स्पष्ट होना, इट वॉज ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट हो गया था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, वह खेल का आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, दैट इट वॉज फॉर दिस, इसी बात से उसने हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, इसी बात से उसने मेरी शांति को, रिपोज माने चैन या शांति, उसने मेरे चैन या शांति को डिस्टर्ब, भंग कर दिया। यानी कि वह मेरे साथ खेल का आनंद ले रहा था और यही बात जब मैं समझा तो इसी बात ने मेरे शांति को, मेरे रिपोज को, मेरी क्रेडिट को भंग कर दिया। ही वांटेड अ लिटिल स्पोर्ट, उसकी इच्छा थी, अर्थात ही वांटेड, वह चाहता था लिटिल स्पोर्ट, एक छोटा सा खेल खेलना। एंड वाट स्पोर्ट, और ऐसा खेल, लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूग, जिसमें दिस ह्यूग मतलब मेरे जैसा विशाल प्राणी, ह्यूज माने विशाल, लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, जिसमें मेरे जैसा विशाल प्राणी, लंबरिंग वाइंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, लंबरिंग मतलब धीमे धीमे मेहनत करने वाला, और वाइंड मिल मीन्स पवन चक्की, अर्थात करें कि एक विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना, एक इस प्रकार का खेल वह मेरे साथ खेलना चाहता था, खेलना चाहता था। हु टेस्टेड सो गुड, जो जिसका स्वाद, हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता था, यानी जिसका स्वाद उसे बहुत अच्छा हो। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और जो उसे असहाय, सीम्ड माने प्रतीत होना, हेल्पलेस माने असहाय, और जो उसे असहाय प्रतीत होता हो। एंड सो स्टूपिड, और बिल्कुल मूर्ख प्रतीत होता हो। करें वह एक, उसे एक खेल की इच्छा थी मेरे साथ, और इस प्रकार की खेल की इच्छा थी कि वह इस मेहनती पवन चक्की के जैसे भारी भरकम प्राणी, जो उसे एक अच्छे स्वाद के रूप में प्रतीत हो रहा था, एक असहाय और मूर्ख के रूप में प्रतीत हो रहा था। आई बिगैन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, करें आई बिगैन टू इंटर, मैंने प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, उस सहपाठी के आत्मा में, अर्थात कह रहे हैं कि मैं उस साथी की भावना समझकर उसमें रुचि जगाने लगा, या उसकी भावनाओं में मैं अंदर प्रवेश होने का प्रयास करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर इंसेक्ट, ही वॉज नो लॉन्गर अ मेयर, मेयर माने सिर्फ या मात्र, इंसेक्ट माने कीड़ा, ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, वह एक कीड़ा मात्र नहीं रह गया था, यानी करें अब वह एक कीड़ा मात्र नहीं था, अर्थात वह एक छोटा सा मच्छर और मुझ जैसे विशाल और समझदार प्राणी के साथ वह इतना बड़ा खेल खेल रहा था, तो भी वह बता रहे हैं कि ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, अब वह एक कीड़ा मात्र नहीं रह गया था। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, बल्कि वह एक पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, बल्कि वह एक व्यक्ति, पर्सनालिटी माने व्यक्तित्व, अब वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस दैट चैलेंज्ड द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी, करें कि एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमानी के रूप में, दैट चैलेंज्ड द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट विथ मी ऑन इक्वल टर्म्स, जो बता रहे हैं कि जो मेरे साथ बराबरी के अधिकार के लिए एक बुद्धिमान जीव के रूप में लड़ रहा था। करें कि वह अब एक कीड़ा मात्र नहीं रह गया, क्योंकि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर रहा था, वह एक बुद्धिमान जीव के रूप में मेरे साथ उस डिब्बे में बराबर के अधिकार के लिए, इक्वल टर्म मतलब बराबर का अधिकार, कंपार्टमेंट्स रेल का डिब्बा,
पोसेशन माने अधिकार, वह बराबर के अधिकार के लिए मेरे साथ उस रेल के डब्बे में लड़ रहा था, मतलब वह उस डिब्बे में अपना आधा का अधिकार जता रहा था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स, आई फेल्ट मैं महसूस करने लगा, माई हार्ट मेरा हृदय, वार्मिंग टूवर्ड्स हिम उसकी ओर पिघलने लगा, उसकी प्रति स्नेह की भावना में जागरूक होने लगा। करें कि मुझे ऐसा फीलिंग होने लगा, ऐसा महसूस होने लगा कि अब मेरा हृदय उसकी ओर पिघलने लगा। एंड और द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फीडिंग, और जो सेंस ऑफ सुपीरियरिटी करें कि और मेरे अंदर अभिमान की जो भावना थी, सुपीरियरिटी यानी बड़प्पन की, अभिमान की जो भावना थी, फेडिंग वह मूर्छित होने लगी। यानी कि मेरे अंदर जो अभिमान की भावना थी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मनुष्य हूँ, यह भावना धीरे धीरे मूर्छित होने लगी, कम होने लगी, और मेरे हृदय में उसके प्रति स्नेह की, प्यार की भावनाएं जो हुई वह बढ़ती चली गई, टुवार्ड्स मतलब की ओर बढ़ने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर, मैं कैसे श्रेष्ठ महसूस कर सकता हूँ, टू ए क्रिएचर उस प्राणी से, हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मैनिफेस्टली माने स्पष्टतः, जो स्पष्टतः माई मास्टर मेरा मालिक बन गया, मेरा स्वामी बन गया। इन द वनली कंपटीशन एकमात्र ऐसे प्रतिभागी में, प्रतियोगिता में, इन विच जिसमें वी हैड इवर इंगेज्ड जिसमें मैं पहले से ही उपलब्ध था, जिसमें मैं पहले से ही जुड़ा हुआ था। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि मेरा जो हृदय था उसके प्रति धीरे धीरे स्नेह प्रकट करने लगा, और मेरी जो सुपीरियरिटी की समझ थी, मेरे अंदर जो अभिमान की भावनाएं थी वह कम होने लगी, मूर्छित होने लगी। मैं कैसे अपने आप को सुपीरियर मान श्रेष्ठ, मैं अपने आप को कैसे श्रेष्ठ, उस प्राणी से श्रेष्ठ महसूस करता जो स्पष्टतः एकमात्र प्रतियोगिता में मेरे बराबर से, मतलब शुरू से ही मैं जिसके साथ जुड़ा हूँ वह मेरा मालिक बन गया है, मेरा स्वामी बन गया है, मैं उससे कैसे अपने आप को श्रेष्ठ मान सकता हूँ। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, वाई नॉट बी क्यों न पुनः हो जाया जाए, मैग्नानिमस उदारता करें कि क्यों ना उसके साथ पुनः उदारता प्रकट कर लिया जाए, अर्थात मैं क्यों ना उसके साथ पुनः उदार की भावना न प्रकट कर लूं। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, मैग्नानिमिटी मीन्स उदारता एंड मर्सी और दयालुता वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट ऑफ मैन, मनुष्य के एक उत्कृष्ट गुण होते हैं। नोबलेस्ट माने उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, एट्रीब्यूट्स माने गुण, यानी कि उदारता और दयालुता ही मनुष्य का सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इस उच्च गुण के अभ्यास में, एक्सरसाइज माने अभ्यास, इन उच्च गुणवत्ता के अभ्यास में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैं अपने प्रेस्टीज माने सम्मान, मैं अपने आत्म सम्मान को रिकवर कर सकता हूँ। करें कि मैं अपने उदार क्यों न हुआ जाए, उदारता और क्षमा एक व्यक्ति के सर्वोत्तम गुण होते हैं, और इन्हीं उत्तम गुणों को प्रदर्शित करके मैं अपना खोया हुआ सम्मान पुनः वापस कर सकता था। एट प्रेजेंट इस समय आई वॉज अ रेडिकुलस फिगर, मैं एक हास्यास्पद व्यक्ति था। रेडिकुलस मीन्स हास्यास्पद यानी हंसने योग्य। करें आई वॉज ए रेडिकुलस फिगर, मैं इस समय एक हास्यास्पद व्यक्ति था। ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डेरिशन, लाफ्टर मीन्स हास्यपद, हंसी के योग्य, और डेरिशन मीन्स तिरस्कार, और मैं एक तिरस्कार और हंसी के पात्र था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयावान बनकर, मर्सीफुल मान दयावान, दयावान बनकर आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, आई कुड रीअसर्ट मैं पुनः प्राप्त कर सकता था द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य का एक नैतिक स्वाभिमान या नैतिक गौरव मैं पुनः प्राप्त कर सकता था। करें कि इस समय मैं सिर्फ दया ही दिखाकर जो व्यक्ति की नैतिकता और गौरव होता था वह मैं प्राप्त कर सकता था, क्योंकि उस मच्छर से मैं जीत तो पाया नहीं।
इसमें भलाई मेरी यही है कि मैं उसके प्रति दया की निष्ठा, दया प्रेम की निष्ठा मैं दिखाकर मैं उससे अपने सम्मान को पुनः वापस पा सकता था। एंड और गो बैक टू माई कार्नर विथ ऑनर, और मैं सम्मान से अपने कोने में जाकर बैठ सकता था। ईमानदारी और सम्मान के साथ मैं अपने कोने में जाकर बैठ सकता था। आई विथड्रा द सेंटेंस ऑफ डेथ, आई विथड्रा मैंने वापस लिया, द सेंटेंस ऑफ डेथ अपने मृत्यु के वचन को। करें, मैंने जो मृत्यु का वचन बोला था कि मैं तो मृत्यु दंड देता हूँ, मैंने उस अपने शब्दों को वापस लिया। आई सेड मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, और यह कहकर मैं अपने सीट पर पुनः वापस आया। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट बल्कि आई कैन रिपी यू, बल्कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, यानी मैं तुम्हारा पुनरुद्धार करना, रिप्यू मतलब क्षमा। बता रहे आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट बल्कि आई कैन रिपी यू, बल्कि मैं तुम्हारा पुनरुद्धार करता हूँ, यानी मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आई डू इट अर्थात मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ।